हाय, मैं हूँ आपके साथ सृष्टि गोयल और मेरे साथ है वर्षा राय। और इस वक्त एक बड़ी खबर आई है और यही बताने के लिए हम दोनों आज आपके सामने हैं। बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए, क्रिकेट इंडस्ट्री कह लीजिए, सभी के लिए एक शॉकिंग न्यूज इस वक्त सामने आई है। खबर ये है हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक, जिनके ऑलरेडी रूमर्स चल रहे थे कि दोनों ने तलाक ले लिया है, अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये बात कंफर्म कर दी है कि वो दोनों अलग हो गए हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है। इस वक्त की काफी बड़ी खबर है। वर्षा हमारे साथ है। वर्षा, थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या कुछ दोनों ने बताया है अपने डाइवोर्स के बारे में और क्या रीजंस बताए हैं। बिल्कुल शशि, मैं बता दूं फिलहाल पब्लिकली जो पोस्ट आया है जिसमें दोनों ने डिवोर्स की बात की है, वो एक बार मैं पढ़ा देती हूं। जो दोनों के पेज से पोस्ट किया गया है, दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किया गया है और ट्विटर में भी ये पोस्ट किया गया है। इसका पोस्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा गया है कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है, सिर्फ लाइकिंग्स का बटन है और शेयर का बटन मैसेज रखा हुआ है। तो खास तौर पर वो भी नहीं चाहते थे कि कोई भी भद्दे या गलत या नेगेटिव कमेंट आए, इसीलिए। और अब मैं वो पढ़ती हूँ वो पोस्ट जो दोनों के पेज में अब आपको नजर आ सकता है। तो यहां पे लिखा गया है, आफ्टर 4 years of being together, Hardik and I have decided to mutually part ways. We tried our best together and gave it our all. We believe that this is the best interest for both of us. This was a tough decision for us to make, given the joy, mutual respect and companionship we enjoyed together and as we grew a family. We are blessed with Agastya, who will continue to be at the center of both our lives, and we will co-parent to ensure that we give him everything that we can for his happiness. We sincerely request your support and understanding to give us the privacy during this difficult and sensitive time. और नीचे लिखा गया है हार्दिक, नताशा। तो 4-5 इंफॉर्मेशन है वो दोनों ने अपने पोस्ट से दे दिया। ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया है, कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ यही कहा है कि 4 साल की शादी रही है और अब हम एक दूसरे को अलविदा कहना चाहते हैं। देखिए सृष्टि, जितना मैं इन दोनों को फॉलो अप करते हुए आ रही थी, तो 4-5 महीने से कहीं ना कहीं मीडिया के गलियारे में ये क्लैरिटी आने लगी थी कि दोनों अब साथ नहीं है। नताशा को देखते थे तो नताशा अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ नजर आती थी। मीडिया डायरेक्ट उनसे पूछ लेती थी कि क्या हार्दिक और आपके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उस वक्त भी नताशा साइलेंट ही रहती थी। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, मीडिया में कुछ भी नहीं दिया। अब जो सबसे बड़ा गेम इस भारत का रहा, जहां पे हमारे भारतीय क्रिकेटर ने वर्ल्ड क्रिकेट में नाम रोशन किया, T20 वर्ल्ड कप में, वहां पर हमें उम्मीद की जा रही थी क्योंकि पूरी दुनिया उस चीज को सेलिब्रेट कर रही थी। इतने सालों बाद भारत ने ये चैंपियनशिप जीती थी और यही उम्मीद थी कि सभी की तरफ से एक मैसेज जरूर आएगा हमारे भारतीय क्रिकेटर्स के लिए। लेकिन जहां सभी के फैमिली ने, जहां सभी के जो कंपेनियनशिप है, रिलेशनशिप में जिससे हैं, सब ने कोई ना कोई कमेंट किया, लेकिन नताशा ने ना तो हार्दिक के लिए कुछ कहा, ना हमारे भारतीय क्रिकेटर्स के लिए कुछ कहा। तो यहीं से समझ में आ गया था, क्लैरिटी यहीं से मिल गई थी कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। और आज ये इतना बड़ा मैसेज देके पूरी तरीके से दोनों ने बता दिया है कि अब वो साथ नहीं है। वर्षा, इसमें एक और बड़ी चीज ये भी है कि पिछले कुछ टाइम में हार्दिक पांड्या के लिए टाइमिंग बहुत टफ रहा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो, उनकी क्रिकेट में परफॉर्मेंस को लेकर हो, हर चीज पे उन्हें क्वेश्चन किया गया। एंड जब वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीती तो हर कोई इमोशनल था, लेकिन हार्दिक पांड्या पे सबका ध्यान दिया क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन आपको उस मोमेंट में दिखता है, जो वो एक पल आपको सुकून देता है। तो शायद वो जो एक पल का अचीवमेंट था, वो सारा दुख तकलीफ जो उन्होंने कहा भी कि मैं जिससे गो थ्रू कर रहा था, वो सब एक मोमेंट में खत्म हो गया। शायद एक ये पर्सनल स्पेस भी था जो शायद लोगों को समझ में आ रहा था कि जिससे हार्दिक गो थ्रू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शायद वही चीज थी जो उस वक्त फील्ड पर झलकी। बिल्कुल, वो जब आंसू टपके ना हार्दिक के आंखों से, तो उन्हें देखकर तो सारे फैंस रोने ही लगे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ छिपा हुआ नजर आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये आंसू खुशी के हैं, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ और भी चल रहा है। शायद उस ट्रॉफी को जीतने के साथ वो किसी को मिस जरूर कर रहे हैं और यही आंसू देखने को मिले। अब नताशा भी जब से उनके डिवोर्स की खबरें आ रही थी, कई सोशल मीडिया पर बहुत ही क्रिप्टिक पोस्ट कर रही थी। हम भी सोच रहे थे कि यार इसका क्या मतलब होगा, डिवोर्स की बातें करना, अगर जजमेंट्स की बातें करना। एग्जैक्टली। तो उसमें लग रहा था कि नहीं यार, कुछ तो है इस मैसेज के, ये जो हिडन मैसेज है उसमें बहुत बड़ा कुछ छुपा हुआ है और आज ये पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है। अब
क्या है डिवोर्स का कारण, क्या रहा डिवोर्स का कारण, क्योंकि देखिए जितना भी हमें सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है उसमें तो सब ठीक और अच्छा नजर आ रहा है, दोनों अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ बीच में नताशा ने एक स्टेप वो आगे बढ़ी थी और उन्होंने अपने मैरिज की जितनी भी फोटो हैं हार्दिक के साथ वो हाइड कर दी थी और कुछ तो उन्होंने डिलीट भी कर दी थी। उसके बाद से ही ये रूमर सबसे ज्यादा फैलने लगा था कि ऐसा क्या हो गया, क्या दोनों ने डिवोर्स के तरफ कदम उठा रहे हैं। और अब फिर उसके बाद दूसरा फेस आया T20 वर्ल्ड कप, वहां पे हमें नताशा की तरफ से कोई कमेंट नहीं मिला। फिर नताशा कुछ दिन पहले ही अपने होम टाउन चले गई और होम टाउन जाने के बाद रात भी नहीं, शाम में 8 बजे अराउंड दोनों के पेज से ये मैसेज दिया गया। तो बेहद ही मुझे लगता है ये इमोशनल अभी उनके पार्ट से तो है, फैंस को भी बहुत बुरा लगेगा कि दोनों को साथ में देखते थे, अच्छा लगता था, एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की। मुझे लगता है एक कपल से ज्यादा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनके हर एक को कहते हैं ना कि कितना भी हो वी आर म्यूचुअली टेकिंग सम डिसीजन बट इट इज डिफिकल्ट एंड इट इज डिफिकल्ट इन एवरीवन्स लाइफ। तो आई थिंक उस चीज़ को भी एक्सप्रेस कर पाना कि ओके वी आर टेकिंग दैट डिसीजन नोइंग द फैक्ट कि आप पब्लिक फिगर हैं एंड पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन इट, तो दिस सच काइंड ऑफ अ डिसीजन फॉर सच पीपल आर आल्सो वेरी डिफिकल्ट आई थिंक। एंड और बहुत मुझे लगता है ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करके डिसीजन लिया, क्योंकि इनके पोस्ट में भी नजर आ रहा है। और लास्टली हमने देखा है कि हार्दिक बड़े ही मौज मस्ती अंदाज में अंबानी की शादी में वो लोट के नाचे हैं, तो उस वीडियोस को देखकर भी एक भनक तक नहीं हुई और अभी कैसा कुछ चल रहा होगा। जो ग्रैंड वेलकम हुआ है हाल फिलहाल में उस वक्त भी खैर वो उसमें भी सिर्फ अपने भाई के साथ ही मौजूद थे, उनकी नताशा वहां भी मौजूद नहीं थी। तो जब से मुझे लगता है शशि रूमर फैला है कि दोनों ने डिवोर्स ले लिया है, नताशा ने पोस्ट डिलीट किया, साथ में नहीं दिखे, एक भी कोई भी पब्लिक स्पॉट हो दोनों को साथ में नहीं देखा गया है। क्योंकि देखिए अंबानी की शादी में सभी मौजूद थे, सब क्रिकेटर्स को बुलाया, सेलिब्रिटीज को बुलाया, नताशा को भी ऑफ कोर्स बुलाया होगा, लेकिन वो नहीं पहुंचे। और T20 वर्ल्ड कप में भी उन्हें नहीं देखा गया, उनका कोई कंग्रेचुलेशन मैसेज नहीं था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी नताशा के अंदर जो फीलिंग है वो थोड़ा अभी बहुत कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एक पब्लिक फिगर आप जब हो जाते हो तो लोग बहुत चीज़ों को कुरेदते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इनके पर्सनल लाइफ में क्या हुआ। तो दोनों ही अभी बहुत क्वाइट हैं। नताशा मुझे लगता है वो मूव ऑन कर गई हैं और वो अपने घर पहुँच गई हैं अपने बच्चे को लेकर, और वहाँ पर मुझे लगता है कि वो प्लान कर रही है आगे चल के सेटल होने का। और मे बी जब चीजें थोड़ी थम जाए, दोनों के बीच में थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए चीजें, तो वो शायद वो वापस भी आएंगी। लेकिन हार्दिक तो यहीं पे हैं अभी मौजूदा। तो बात बिल्कुल साफ है, जो रूमर्स अभी तक हर जगह पर थे, सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री के अंदर भी जो रूमर्स थे, फिलहाल वो सब क्लैरिफाई हो गए हैं। नताशा और हार्दिक ने खुद ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो दोनों अब अलग हो रहे हैं। तो बस यही अपडेट देने के लिए हम आपके साथ थे। देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.